निर्गम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 8 पद से लेके 11 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है निर्गमन 20 में। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरा दासी, ना तेरे पशु, ना पक्षी, परदेशी जो भी फाटकों के भीतर हों। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, जो कुछ उसमें है, सबको बनाया, और सातवें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। आमेन, हालेलुया। खुदा का वचन कहता है, इस जगह पे परमेश्वर अपने वचन में लिखता है कि उसने विश्राम दिन को पवित्र ठहराया है। हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञाएं दी, और उस 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा परमेश्वर ने दी कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। उस दिन ना तेरा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी काम काज करे, परंतु उस दिन को मेरे लिए तुम पवित्र मानना, क्योंकि उस दिन को परमेश्वर ने क्या दी है? आशीष दी है। तो मेरे प्रियो, आज के दिन में आपको कहना चाहते हैं कि हमें जरूरी है अपने जीवन के अंदर, हम इतना आज के दिन में अगर हम देखते हैं कि लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि कई बार हमें किसी भी बात के लिए समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, और हमारी लाइफ हर एक मिनट, हर एक घंटे और हर एक दिन के हिसाब से बिजी होती चली जा रही है, और हम बिजी 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 होते चले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब उसने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उन सारी चीजों को बनाया, तो उसने 6 दिन तो इन सारी चीजों को बनाया, लेकिन उसका वचन कहता है सातवें दिन उसने विश्राम किया। और जब सातवें दिन विश्राम किया तो परमेश्वर कहता है कि तुम भी सातवें दिन क्या करो? 6 दिन अपने सारे काम काज करो, लेकिन सातवां दिन तुम क्या करो? विश्राम करो। और ये मैं नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि हमें क्या करना है? विश्राम करने की आवश्यकता है, हमें रेस्ट करने की आवश्यकता है। अगर हम देखते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है और जब वो बढ़ोतरी में होता है, तो डॉक्टर्स लोग और लोग कहते हैं कि इस बच्चा जितना ज्यादा सोएगा उतना ज्यादा उसकी अच्छी बढ़ोतरी होने पाएगी, उतना ज्यादा ये बच्चा अच्छा बढ़ने पाएगा। वो इस बात को कहते हैं कि जितना ज्यादा बच्चा सोएगा उतना ज्यादा वो बढ़ने पाएगा। तो मेरे प्रियो, जब बच्चा रेस्ट करता है तो उसके शरीर का क्या होता है? ग्रोथ होता है, उसकी बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है इसके अंदर, जो आज्ञा परमेश्वर दी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज्ञा है, जिसमें एक 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये है कि तुम क्या करना? 6 दिन तक तो अपने सारे काम करना, परंतु सातवें दिन तुम क्या करना? विश्राम करना। हालेलुया। सातवें दिन तुम क्या करना? विश्राम करना। क्योंकि 6 आज्ञाएं बाइबल के अंदर, ऊपर 4 और नीचे 6, 4 आज्ञाएं तो हमें क्या करती है? परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को दर्शाती है। लेकिन नीचे की 6 आज्ञाएं वो लोगों के साथ रिलेशनशिप को दर्शाती है। मेरे प्रियो, अगर हम ऊपर की 4 आज्ञाएं अपने जीवन के अंदर पूरी नहीं करते, तो कभी भी नीचे की 6 आज्ञाएं हमारे जीवन के अंदर पूरी नहीं हो सकती। अगर हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं रखते, तो मेरे प्रियो, हम लोगों के साथ में भी अपना रिश्ता अच्छा नहीं रख सकेंगे। क्योंकि अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ही अच्छा नहीं है, तो लोगों के साथ कैसे रिश्ता अच्छा होगा? इसलिए परमेश्वर स्टार्टिंग की 4 आज्ञा जो वो देता है, वो इसलिए देता है ताकि हमारा जो रिश्ता, हमारी जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने वो सारी आज्ञाएं क्या की है? हमें दी है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता के रिश्ते में बढ़ते चले जाए, घनिष्ठता के रिश्ते में क्या हो जाए? बढ़ते चले जाए। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि देखो, 6 दिन तो तुम लोगों के साथ रिश्ता रख सकते हो, लेकिन सातवें तुम मेरे साथ रिश्ता रखा, मेरे लिए विश्राम का दिन ठहराया उसने, ताकि मैं और आप क्या करें? कलीसिया में जाएं, चर्च में जाएं,
और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रांग बनाने पाए। इसलिए परमेश्वर ने सबत डे को अलग किया, और सबत डे को परमेश्वर ने आशीष दिया। उसने बोला 6 दिन तुम काम करना, लेकिन 7वां दिन जब तुम मेरे लिए विश्राम मानोगे, तो उस दिन को मैंने क्या किया है, आशीषित किया है। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे बिजनेस की वजह से, हमारे काम की वजह से हमारा जीवन आशीषित है। लेकिन खुदा का वचन ये कहता है, जब तुम मेरे लिए अपने जीवन के एक दिन को अलग करते हो, तो उस दिन मेरी आशीष तुम्हारे जीवन के ऊपर आती है। इसलिए खुदा का वचन कहता है, जो धन यहोवा की ओर से मिलता है, वो उसमें परमेश्वर दुख मिलावट नहीं करता। हो सकता है 6 दिन हम बहुत मेहनत करें, उसके बाद भी हमें बीमारियां, परेशानियां, समस्याएं, दुख सब कुछ घेरे रहे, लेकिन 7वां दिन जब हम परमेश्वर के लिए अलग करते हैं, तो खुदा कहता उस दिन को मैंने आशीष दी है। जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, तो हमारी टेंशन, हमारी परेशानियां, हमारी चिंताएं, हमारी बीमारियां, हमारा 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 बोझ, कहीं ना कहीं उस परमेश्वर की उपस्थिति में आने की वजह से वो सारा हमारे शरीरों से, हमारे जीवनों से दूर हो जाता है। याद है आपको कि एक हालेलुया। व्यक्ति मंदिर में आया, और वो मंदिर की चौखट पे बैठा हुआ था, और वहीं पे पतरस और याकूब जब निकल के गए, वहां पे उन्होंने बोला, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, परंतु यीशु का नाम हमारे पास है। और वो चंगा हो गया, क्योंकि वो पवित्र दिन था और वो सही जगह पे था। मेरे प्रियो, कई बार हम आशीष नहीं पाते हम खुदा से, क्योंकि हम संडे के दिन सही जगह पे नहीं होते हैं। जहां हमें होना चाहिए वहां नहीं होते, परंतु जहां हमें नहीं होना चाहिए वहां पे हम होते हैं। रविवार का दिन परमेश्वर ने आपको घर में रहने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, दूसरे काम करने के लिए नहीं, उस दिन टीवी चैनल्स देखने के लिए नहीं, उस दिन टीवी नाटक देखने के लिए नहीं, परंतु वो 7वां दिन परमेश्वर ने अलग किया है, ताकि आप परमेश्वर के भवन में आए और उसकी आराधना करें, उसके साथ संगति करें। इसीलिए मेरे प्रियो, 7वां दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने जीवन को देखें और सोचे, क्या 7वां दिन परमेश्वर ने मुझे दूसरे कामों को करने के लिए अलग किया है, या परमेश्वर ने अपने साथ संगति करने के लिए अलग किया है? मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी सेवा करते हैं, वो भी परमेश्वर ने क्या कहते हैं, उसको पहले स्थान पे नहीं रखा। आप बोले कि मैं बहुत अच्छी आराधना करते हैं, उसको भी पहले स्थान पे नहीं रखा। अगर हम कहते हैं बहुत अच्छी प्रार्थना करते, वचन प्रचार करते, चीजें करते, उसको भी नहीं रखा। परंतु परमेश्वर ने पहले स्थान पे क्या रखा, कि तुम सबत दिन को मेरे लिए पवित्र ठहराना, सबत दिन को तुम मानना, सबत दिन को मेरे साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना। इस बात को परमेश्वर ने अपने उस आज्ञाओं के अंदर रखा, और उसने बोला कि मैं उस दिन तुम्हारे जीवन को आशीषित करेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम 7वां दिन अपने सारे कामों से रेस्ट करें। क्या करें? सारे कामों से रेस्ट करें। और बाइबल कहती है, उसने कहा उस दिन को मैंने आशीष दिया है और पवित्र ठहराया है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हमारा जीवन बहुत सारी बातों से पवित्र हो जाता है, बहुत सारी चीजों से पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो जगह जो परमेश्वर ने अपने लिए अलग की है, वो कलीसिया, वो चर्च जो परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है, उस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है, उस जगह पे ब्लेसिंग्स होती है, वहां पे परमेश्वर का आत्मा मंडराता है, उस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। और जब हम उसके भवन में पहुंचते हैं, तो उसकी उपस्थिति में पहुंचते हैं, और जिस उपस्थिति में पहुंचते हैं, तो आपका जीवन परमेश्वर के साथ साथ उस उपस्थिति में पवित्र होना चालू हो जाता है। बहुत सारी बुराइयां आपके जीवन से अपने आप निकलना चालू हो जाती हैं। बहुत सारे गलत विचार आपके जीवन से अपने आप निकलना चालू हो जाता है। आपके हृदय के बहुत सारी चीजें अपने आप निकलना चालू हो जाती है, और उसी समय परमेश्वर की पवित्रता आपके जीवन में आना चालू हो जाती है, क्योंकि उसने अपने दिन को पवित्र ठहराया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए अगर हम अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हैं, तो हमें कलीसिया जाना, परमेश्वर के भवन में जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसकी पवित्रता में चल सके। उसने बोला, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। अगर हम वो होना चाहते हैं,
तो हमें परमेश्वर के भवन में जाना अलग है, जरूरी है। आपको मालूम है क्यों रविवार का दिन ही अलग किया गया? बहुत सारे देशों के अंदर संडे की छुट्टी ही पाई जाती है। क्यों? क्योंकि संडे का दिन इसलिए अलग किया गया, इसलिए छुट्टी दी गई, ताकि आप और मैं परमेश्वर की संगति कर सके, उसकी कलीसिया में जा सके और उसकी आराधना कर सके, और उसको आदर और सम्मान दे सके अपने जीवन के लिए। धन्यवाद दे सके उन 6 दिनों के लिए कि खुदा तूने मुझे हिम्मत ताकत दिया ताकि मैं 6 दिन काम कर सके, लेकिन 7वें दिन में तेरी हुजूरी में आना चाहते हैं, 7वें दिन में तेरी संगति में आना चाहते हैं और तेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने चुनाव किया, हम ही नहीं। हमें चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम गलत चीजों का चुनाव करते हैं, क्यों ना हम सही चीजों का चुनाव करें, है ना? बहुत से लोग कहते हैं, अरे वो परमेश्वर के भवन में नहीं देते, हम भी नहीं देंगे, इन बातों का चुनाव करते हैं। वो सेवा में नहीं जाते, हम भी नहीं जाएंगे, इन बातों का चुनाव करते हैं। वो प्रार्थना नहीं करते, हम भी प्रार्थना नहीं करेंगे, इन बातों का चुनाव करते हैं। वो गीत नहीं गाते, हम भी नहीं गीत गाएंगे, इन बातों का चुनाव करते हैं। वो म्यूजिक नहीं बजाते, हम भी नहीं बजाएंगे, इन बातों का चुनाव करते हैं। हम गलत बातों का बहुत जल्दी चुनाव कर लेते हैं, ना कि अच्छी बातों का, सही बातों का हम चुनाव करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भी चुनाव किया। 6 दिन उसने काम किया, लेकिन 7वें दिन उसने विश्राम किया, ये उसका चुनाव था। वो भी 7वें दिन काम कर सकता था, लेकिन 7वें दिन उसने काम नहीं किया, परंतु उसने लोगों को सिखाया कि मैं परमेश्वर होकर के 7वें दिन विश्राम करते हैं। तो क्यों आप 7वें दिन विश्राम नहीं करते? क्यों बहुत सी चिंताओं में लगे रहते हैं? क्यों संडे को अपने आप को फ्री नहीं रखते? मेरे प्रियो, दुनिया हमारे बगैर भी चलती रहेगी, आपके ऑफिसेस आपके बगैर भी चलते रहेंगे, आपके काम आपके बगैर भी चलते रहेंगे। ये मत सोचिए मैं नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। आप नहीं थे उससे पहले भी होता था, आप नहीं होंगे उसके बाद भी होगा। लेकिन आप अपने इंपॉर्टेंट समय को खोते चले जा रहे हैं, आप अपने इंपॉर्टेंट समय को वेस्ट करते चले जा रहे हैं। जिस जगह पे आपको रविवार को आपको फ्री रहना है और परमेश्वर की आराधना करना है, और उस दिन को अपने आप को बोलिए नहीं, 7वां दिन मैं खुदा की आराधना उसकी उपस्थिति में बिताएंगे। मेरे प्रियो, हमें विश्राम करना है, क्योंकि हमारे खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया है। तो आज मैं भी इस बातों पे जोर देना चाहते हैं कि 7वें दिन विश्राम कीजिए। और जब आप 7वें दिन विश्राम करेंगे, आपका जीवन फलवंत होगा, आपके जीवन की बढ़ोतरी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है आप सोचे मेरा बिजनेस मेरी बढ़ोतरी है, मेरी नौकरी मेरी बढ़ोतरी है, मेरी ये चीजें मेरी बढ़ोतरी है। नहीं, आपका खुदा आपकी बढ़ोतरी है। आपका खुदा आपकी बढ़ोतरी का कारण है। उसको प्रथम स्थान देना, अपने जीवन को उसे डेडिकेट करना, और 7वां दिन उसके लिए पवित्र रखना। हालेलुया। 7वां दिन क्या करना? पवित्र रखना। हो सकता है कि आज आप बहुत बिजी हो गए हो अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में। बच्चे लोग अपनी पढ़ाई के अंदर अपने फ्यूचर के लिए बहुत बिजी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत से लोग एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हैं अपने प्रमोशन के लिए, अपनी चीजों के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, असली बढ़ोतरी, असली आशीष जो मिलती है, वो है हमें खुदा की हुजूरी में 7वां दिन बिताना, प्रार्थना करना, आराधना करना। तब हमें क्या होता है? हमारे जीवन की बढ़ोतरी होती है। इसलिए आज मैं चाहते थे कि हमारे यूथ के बच्चे भी इसमें ज्वाइन हो, ताकि मैं उन्हें बता सके कि देखो, 6 दिन खूब मेहनत करो, लेकिन 7वां दिन चर्च जाना, कलीसिया में जाना बंद मत करो, छोड़ो मत, परंतु उसके भवन में जाओ, उसकी आराधना करो, ताकि तुम्हारे जीवन के ऊपर आशीष आ सके, ताकि तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर आशीष आ सके। इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इंपॉर्टेंट है कि हम पवित्र दिन को बिजी नहीं हो, परंतु उसे इंपॉर्टेंस दे। खुदा, तू मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी बातों से बढ़कर तू मेरे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना मैं काम करते हैं ना, उतना ज्यादा मुझे स्ट्रेस होता है, और जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, उतना ज्यादा मालूम है क्या होगा? जब स्ट्रेस होगा, आप अपने आप लड़ाइयाँ करना चालू कर दोगे। आपके घर के अंदर स्ट्रेस इतना हो जाएगा, बेफिक्रों की बातों में लड़ाई झगड़े, टेंशन्स, और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेस हो। स्ट्रेस हो, आपके मुंह से बुरी बुरी बातें निकलने लगेंगी, शापों वाली बातें निकलने लगेंगी, क्योंकि आप स्ट्रेस हो।
मेरे प्रियो, 6 दिन हमारे स्ट्रेस का दिन होता है, लेकिन 7वां दिन हमें स्ट्रेस से फ्री होने का दिन होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्ट्रेस से फ्री हों। और जब हम उसकी हुजूरी में जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे बोझ को, हमारे स्ट्रेस को, उसने बोला, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देंगे। और जब हम उसके पास जाते हैं, वो हमारे स्ट्रेस से, वो हमारी टेंशन से, वो हमारी हमारे हमारे बोझ से हमें विश्राम देता है। इसलिए इसलिए मेरे प्रियो, विश्राम दिन में हमें परमेश्वर की हुजूरी में जाना जरूरी है, ताकि हम अपनी इन सारी चीजों से, स्ट्रेस से विश्राम पा सके। हम इन सारी चीजों से विश्राम पा सके। मैं आपको बताया, जब मैं बहुत पहले जब सेवा करते थे, तो मैं ये सोचते थे कितनी आत्माओं को जीत लें, कहां तक सुसमाचार सुना दें, किसको परमेश्वर के बारे में बताएं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहते थे संडे को चर्च, इवनिंग मीटिंग, मॉर्निंग मीटिंग, सैटरडे मीटिंग, फ्राइडे मीटिंग, दिस मीटिंग, दैट मीटिंग, दिस मीटिंग। मंडे हम लोग रेस्ट करते हैं, लेकिन उस दिन भी मैं मीटिंग करते थे। तो किसी ने मुझको बोला, क्या बोला मुझसे, जब मेरा मंडे ऑफ होता है, तो किसी ने मुझको बोला कि आपके जीवन का हीरो कौन है। मैंने बोला परमेश्वर। बोले नहीं, परमेश्वर नहीं है, आपके जीवन का हीरो शैतान है। मैंने कहा क्यों? बोले क्यों, शैतान तो दिन और रात काम करता है, लेकिन परमेश्वर 7वें दिन विश्राम करता है। आपको विश्राम की आवश्यकता है। क्यों? ताकि आप सेवकाई में नयापन को पा सके। परमेश्वर की हुजूरी में जाने की आवश्यकता है, ताकि आप उसकी उपस्थिति में स्ट्रांग हो सके। मेरे प्रियो, अपने जीवन के एक दिन हमें विश्राम करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जीवन फ्रूटफुल हो सके। कोई व्यक्ति मेरे साथ में पढ़िए, लय व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय, उसके 2 से लेकर 4 पद तक। लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 25 अध्याय, हम लोग पढ़ेंगे 2 से लेकर 4 तक। लिखा है, इसराइल से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूं, तब भूमि को मेरे लिए विश्राम मिला करे। ध्यान दीजिए, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और 6 वर्ष अपनी दाख की बारी छाट छाट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना। परंतु 7वां वर्ष भूमि को और यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे, उसमें ना तो अपना खेत बोना और ना अपनी दाख की बारी छाटना। हालेलुया। फिर 18 पद क्या कहता है इसकी का? 18 पद कहता है, इसलिए तो मेरी विधियों को मानना और नियमों को समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे, और अपनी अपनी उपज उपजाया करेगी, और तुम पेट भर खाया करोगे, और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, ना तो हम बोएंगे, ना अपने खेत की उपज इकट्ठी करेंगे, तो जानो कि तुम अ, इकट्ठी करें, तो जानो कि तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इस जगह पे लिखा हुआ है, तुम क्या करना, 6 दिन तो क्या करना, 6 साल तो तुम काम करना, लेकिन 7वें साल कोई बीज मत बोना, उस मिट्टी को मत जोतना, परंतु उसको मेरे लिए विश्राम के लिए छोड़ देना। क्योंकि 6ठे साल में तुमको इतनी आशीष देंगे कि वो आगे के सालों तक बनी रहेगी। लेकिन 7वां साल तुम क्या करना, मिट्टी को, क्या लिखा हुआ शब्द, मिट्टी को रेस्ट देना। किसको? मिट्टी को रेस्ट देना। तो परमेश्वर कितना चिंतित है उस जमीन की मिट्टी के लिए, कि उस मिट्टी को तुम क्या करना, रेस्ट देना, विश्राम देना, उसमें ना, मेरे लिए अलग करना उसको। परमेश्वर कहता है 6ठे वर्ष में तुमको आशीष देंगे, और 7वां वर्ष तुम उसको मेरे लिए विश्राम के लिए छोड़ देना। परमेश्वर कितनी चिंता करता है उस मिट्टी की। मेरे प्रियो, परमेश्वर को चिंता है मिट्टी की, कि मिट्टी विश्राम करे। 7वें वर्ष मिट्टी विश्राम करे। और खुदा का कलाम कहता है, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 7 पद में लिखा है,
और यहोवा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया। अभी मैंने बोला खुदा को चिंता है मिट्टी की। किसकी? खुदा को चिंता मिट्टी है में बड़ा मिट्टी की डिस्टर्ब कि जंप मिट्टी हुआ। 7वें वर्ष विश्राम करे। और 2 के 7 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमको मिट्टी से रचा है। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है 7वें दिन ये मिट्टी विश्राम करे। 7वें दिन ये मिट्टी विश्राम करे। हम और आप उस मिट्टी से रचे गए हैं और परमेश्वर को हमारी चिंता है। इसलिए कहता है मिट्टी नीड रेस्ट। हालेलुया। अपने आप से कहें, मिट्टी नीड रेस्ट। मुझे विश्राम की आवश्यकता है। और वो विश्राम कहाँ मिलता है? जब हम रविवार को परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उस दिन को परमेश्वर के लिए अलग करते हैं और उस दिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करते। आज देखिए, इसराइल में आज भी है कि 7वां दिन वहां पे कोई काम नहीं किया जाता। उसको पवित्र ठहराया जाता है परमेश्वर के लिए। अगर 7वां दिन कोई काम करता है इसराइल में पुराने नियम के हिसाब से, तो उसको पत्थर मार के मार दिया जाता था। इतना पवित्र 7वें दिन को माना जाता था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमको याद दिला रहा है हम उसकी मिट्टी हैं और हमें विश्राम करना है। रविवार बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कलीसिया में जाएं, उसकी आराधना करें और उसके साथ में अपने रिश्ते को मजबूत करने। क्योंकि जब हम उसकी आराधना करते हैं तो मैं मेरे प्रियो बहुत सी बंधनों से हम आजाद हो जाते हैं। जब हम उसके भवन में उसकी आराधना करते हैं, बहुत सी बीमारियों से हम आजाद हो जाते हैं। जब हम उसकी आराधना करते हैं, हमारी बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। जब हम उसकी आराधना करते हैं, हम शैतान की उस योजनाओं से बच जाते हैं, चालों से बच जाते हैं। उसकी गुलामी के बंधन टूट जाते हैं हमारे जीवन के ऊपर से। इसलिए मेरे प्रियो, 7वां दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना में बिताने का समय है। उस दिन हमें 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 आजाद होने का समय है। उस दिन हमें परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को मजबूत करने का समय है। उस दिन हमें उसके दिन को पवित्र मानने का समय है। और वो दिन हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने आशीष का दिन ठहराया है। अगर मैं चर्च नहीं जाते तो मैं उसकी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। अगर आपके बच्चे चर्च नहीं जाते तो उसकी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। तो हो नहीं पाए कि कुछ भी हो जाए, लेकिन रविवार के दिन हम परमेश्वर के भवन में जरूर जाएं। चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, अगर आपको काम से किसी जगह बाहर जाना पड़े, लेकिन तो भी उस जगह पे चर्च को ढूंढो। जाओ उस जगह पे और रविवार का दिन उसकी हुजूरी में बिताओ, उसके भवन में बिताओ, उसकी आराधना में बिताओ। हालेलुया। मैं आपको बताएं, जिंदगी में कोई चीज आपको आनंदित नहीं कर सकती, परंतु वो जो परमेश्वर के साथ रिश्ता और उसकी उपस्थिति जो आपको आनंद देगी, वो दुनिया की कोई चीजें आपको आनंद नहीं दे सकती। वो 6 दिन आपको आनंद नहीं दे सकते, परंतु 7वां दिन जो खुदा की हुजूरी में आनंद मिलता है उसकी आराधना करके, वो आनंद आप कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे प्रियो, एक प्रण कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 7वां दिन मैं परमेश्वर के भवन में होंगे। 7वां दिन मैं अपनी आशीषों को छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है उस दिन आप कलीसिया ना जाएं और परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखी हो, आप तो उस दिन आशीषों से वंचित रह जाएंगे। तो मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि आप आशीष से वंचित रह जाएं? आज प्रण कीजिए कि कुछ भी हो जाए, लेकिन रविवार का दिन मैं परमेश्वर के लिए अलग करेंगे, जो परमेश्वर ने विश्राम दिन ठहराया है। फिर से मैं आपके लिए एक बार पढ़ दे, उसका वचन क्या कहता है। निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के लिखा हुआ है 10 पद में, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी बाती का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना बेटी, ना तेरा दास, ना तेरे दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर है। क्योंकि 6 दिन यहोवा ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, जो कुछ उसमें है, सबको बनाया, परंतु 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष और पवित्र ठहराया है। मेरे प्रियो, 7वें दिन आशीष का दिन है। क्या मैं अपनी आशीषों से वंचित रह जाए? क्या मैं अपनी आशीषों से वंचित रह जाए? नहीं। परंतु आज बोलिए कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को रविवार के दिन चर्च जरूर भेजेंगे। मैं अपने आप चर्च जरूर जाएंगे। वो दिन सारी चीजों को मैं साइड करेंगे, परंतु मैं उस दिन कलीसिया जरूर जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने
6 दिन काम किया। अगर वो कर सकता है, 7वें दिन विश्राम किया, उसने चूज किया कि 7वें दिन वो विश्राम करे, तो मैं भी चूज करते हैं कि उसकी उपस्थिति में 7वें दिन में विश्राम करे, क्योंकि वो दिन मेरे बोझों को दूर होने का दिन है। वो दिन मेरी परेशानी दुखों का दूर होने का दिन है, मेरी आशीषों का दिन है, और मैं अपने आशीष के दिन से वंचित नहीं रहना चाहते। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और होने पाए ये वचन आपके जीवन के लिए